हेलो, मैं राहुल। आज डिटर्मिनेंट्स का छठा क्लास है हम लोग का। होमवर्क हम आपको दिए थे 25 सवालों का। 25 सवालों को होमवर्क दिए थे जो कि यहाँ पे देखिएगी आप लोग को बारी बारी से। अगर आपसे हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो हम सारे सवालों को हिंट्स कर देते हैं आप लोगों को। प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, है ना। हम एक एक सवालों को सॉल्व करेंगे, हिंट्स कर लेंगे आप लोग को। जो सवाल काफ़ी ईजी होगी हिंट्स करके छोड़ देंगे, जो थोड़ा सा टाइम खाएगा उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो आइए, छठा सवाल तक हम देख चुके थे, ये एक 7वां सवाल है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 7वां सवाल है प्रैक्टिस के लिए। अब इसे देखिए, नोट करके रखें हम लोग। इसे प्रूव करके हमें ये लानी है, बिना सोचे समझे। सवाल के बारे में बातचीत करें उससे पहले हम लोग बातचीत कर चुके थे। जो सबसे पहले LHS नोट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, LHS नोट कर लेते हैं। नाउ LHS, आराम से LHS नोट कीजिए। तो मेरा LHS है x y z, x स्क्वायर्ड, y स्क्वायर्ड और z स्क्वायर्ड, फिर y z, zx और xy। ये मेरा LHS है। सोचना स्टार्ट करेंगे अब। चलिए, सारणी का रूल्स क्या है भाई? जो हम इसे प्रसरण करें और ये लाए। ध्यान से देखो भाई, अगर हम इसे प्रसरण करें और ये लाए, लेकिन प्रसरण हम ऐसे नहीं कर सकते। प्रसरण करने के लिए हमें 2 जीरो चाहिए कहीं ना कहीं पे, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में हमें 2 जीरो चाहिए, ताकि प्रसरण करने में काफ़ी आसानी होती। तो जो 2 जीरो लाओ, और 2 जीरो लाने के साथ साथ आप कोशिश कीजिए जो चीज़ें आपको लानी है वो कॉमन हो के सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाए। ध्यान देना भाई, जो आपको चाहिए ना RHS में उसे कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप कोशिश कीजिएगा चीज़ें कॉमन आ जाए जो हमें चाहिए, उसके बाद कोशिश कीजिए 2 जीरो आ जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ें मिले आप सवाल को लेकर चल दो। आइए जैसे हम चलते हैं, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रही है। 2 जीरो होने के लिए घटाएंगे तो 2 जीरो होगी नहीं, क्योंकि 2 जीरो होने के लिए यहाँ सब जगह पे 1 होनी चाहिए। तो सोचिए कैसे कॉमन होगी। यस, कॉमन होगी। x माइनस वाई अभी तो कॉमन नहीं होगी, लेकिन संक्रिया करने के बाद कॉमन होगी। देख सकते हो आप, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 में से R2 घटाते हैं तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगी। यहाँ से भी x माइनस वाई, यहाँ से भी x माइनस वाई, यहाँ से भी z कॉमन लेके x माइनस वाई। मतलब अगर R1 पे संक्रिया करते हैं और R1 में से R2 घटाते हैं तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगी, और R2 में से R3 घटाते हैं फिर भी y माइनस जेड कॉमन हो जाएगी। मतलब एक बार में हमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही है। ठीक है, तो हम संक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संक्रिया करेंगे R1 पे। तो R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाने वाले हैं R2। जैसे हम R1 में से R2 घटाएंगे x माइनस वाई मिल जाएगी। ठीक है, अब साथ में R2 पे भी संक्रिया कर लेते हैं। R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से R3 घटा लेंगे। जैसे हम R2 में से R3 घटाएंगे हमको y माइनस जेड कॉमन हो जाएगी। अब ये संक्रिया हम लिखें, चलिए संक्रिया को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम संक्रिया को अप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखने वाले। तो R1 में से R2 घटा के R1 पे लिखेंगे। तो R1 में से R2 घटेगा तो x माइनस वाई बचेगी यहाँ पे, यहाँ पे बचेगी x माइनस वाई, यहाँ पे बचेगी x माइनस वाई, यहाँ से बचेगी x स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड, यहाँ से z कॉमन लेने के बाद बचेगी y माइनस जेड, वाई माइनस एक्स। देखिए भाई ध्यान से, कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। y माइनस एक्स और x माइनस वाई में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होती, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ठीक है, तो R1 में से R2 घटाए वो चीज़ें आ गई। फिर R2 में से R3 घटाते हैं तो यहाँ से बचेगी y माइनस जेड, यहाँ से बचेगी y स्क्वायर्ड माइनस जेड स्क्वायर्ड, और यहाँ से x कॉमन लेने के बाद बचेगी, x कॉमन लेने के बाद जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई। चलिए R1 R2 पे संक्रिया कर लिए और R3 को कुछ नहीं करनी है, तो बस R3 को नोट कर लेते हैं, जेड स्क्वायर्ड एक्स वाई। चलिए R3 नोट कर लिए। अब संक्रिया करने के बाद देखिएगा x माइनस वाई R1 से और y माइनस जेड R2 से कॉमन हो रही है। तो चलिए हम कॉमन खींच लेते हैं। देखिए कॉमन खींचने के बाद सवाल कहाँ पे जाती है। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं, कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेने वाले हैं हम लोग? R1 से कॉमन लेने वाले हैं x माइनस वाई और R2 से कॉमन लेने वाले हैं y माइनस जेड। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन हो गई। जो बचा उसे लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ से क्या बचा? 1, x माइनस वाई कॉमन हो गया, 1 बचा ना। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, माइनस वाला कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिए तो z बचा लेकिन माइनस के साथ। चलिए ठीक है, तो यहाँ से R1 कॉमन हो गई। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं R2 से, R2 से कॉमन लेंगे y माइनस जेड। तो यहाँ से बच रही है 1, यहाँ से बच रही है y प्लस जेड, और यहाँ से बच रही है x लेकिन माइनस के साथ। यहाँ से कुछ नहीं, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। चलिए कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा छोटा हुआ मेरा डिटर्मिनेंट्स, कॉमन लेने के बाद छोटा हुआ और साथ ही साथ 2 चीज़ें भी आ गई। यहाँ पे नोट किया हुआ था RHS, 2 चीज़ें आ गई। तो चलिए स्टार्ट कर ले, और कुछ सोचिए
और कुछ सोचिए, हमें और कुछ कॉमन हो जाए, ट्राई करें। हाँ, कॉमन के साथ साथ हमें 2 1 0 तो दिख जाएगी। अगर हम R1 में से R2 घटा लेते हैं तो 1 में से घट के 0 हो जाएगी, है ना। साथ ही साथ देखिए, मेरा उद्देश्य है जो कॉमन लेना और 2 0 करवाना। तो क्या पता, लक कभी कभी अच्छा रहता है हम लोगों का, जो एक ही बार में 2 0 हो जाती है। अगर एक बार में 2 0 ना होते, एक बार में 1 0 भी करे ना भाई, अगर सवाल काफ़ी ईजी पकड़ाया, काफ़ी ईजी पकड़ाया, एक बार में 2 0 हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल ईजी नहीं पकड़ाया तो एक बार में 1 0 भी चलेगी। तो यहाँ पे हमें दिख रही है जो 1 0 हो रही है, तो R1 में से R2 घटाते हैं। फिर अगर R1 में से R2 घटाते हैं तो 0 तो हमें मिलेगी, बाकी चीज़ें मिले देखा जाएगा। तो संक्रिया अप्लाई करते हैं, फिर से संक्रिया करेंगे, R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाने वाले हैं R2। जैसे ये संक्रिया करेंगे, मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगी। तो ये संक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड तो नोट ही कर लेते हैं, कॉमन मिला है हमें। और R1 में से R2 घटाते तो क्या हुआ, 0। ये देखिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो y घट जाएगी, तो क्या बचेगा, x माइनस जेड। इसको घटाएंगे तो y घट के क्या बचेगा, x माइनस जेड। और इसे घटाएंगे तो कितने बचेगी, माइनस जेड अब प्लस x। ध्यान देना भाई, इसमें से इसे घटाएं, इसमें से इसे घटाएं और इसमें से इसे घटाएं, तो x माइनस था वो प्लस हो गए। और बाकी की चीज़ें 1 y प्लस जेड और माइनस x, जेड स्क्वायर्ड एक्स वाई। देखिए ध्यान से, अब ये चीज़ें बच गई, थोड़ा और छोटा हो गया। ओह बहुत अच्छा, 0 तो मिल ही गई। यहाँ पे x माइनस जेड था और यहाँ पे भी x माइनस जेड है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x माइनस जेड था, यहाँ भी x माइनस जेड है। लेकिन हमें RHS में क्या लाना था, अभी हम मिटा चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था RHS में क्या लाना था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमें यही ना लानी थी भाई, हमें यही लानी थी। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें मिल गई, बस जेड माइनस एक्स लानी थी। कोशिश कीजिए जेड माइनस एक्स आ जाएगा, यस। यहाँ पर हमें एक्स माइनस जेड है तो जेड माइनस एक्स तो आ ही जाएगी, बस कॉमन ले लेते, माइनस बच जाएगी। तो फिर से हमें कॉमन दिख रही है, ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई तो है, एक्स माइनस वाई तो है, वाई माइनस जेड भी है और जेड माइनस एक्स भी कॉमन हो रही है हम लोग को। तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस एक्स कॉमन लीजिए। जैसे जेड माइनस एक्स कॉमन लिए, जो बचा उसे लिख लेते। क्या बचा, 0। यहाँ से एक्स माइनस जेड था लेकिन हम कॉमन ले रहे हैं जेड माइनस एक्स, तो बचेगा -1। और यहाँ से भी एक्स माइनस जेड था, जेड माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो -1। बाकी सबको नोट करें, 1 वाई प्लस जेड और माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ये रहा हम लोग को कुछ बचा हुआ पार्ट। चलिए, x माइनस 1 वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो मिल ही गई, बस बच गई इसका। 2 0 हुआ क्या हो, नहीं अभी 1 ही 0 हुआ। चलिए 1 0 और करवा लेते हैं, बाकी चीज़ों को मिटाते हैं। अब सोचिए, ओ फिर से 1 0 मिल जाएगी हम लोगों को, फिर से 1 0 मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए गौर से, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। हम संक्रिया जैसे पंक्ति पे करते हैं वैसे स्तंभ पे भी कर सकते हैं। ये C1 है, ये C2 है और ये C1, C2 और C3। अगर हम C2 में C3 को जोड़ दें, मतलब घटा ले, C2 में C3 को घटा ले तो ये -1 + 1 हो जाएगी और कट के 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिए ना, अगर ये मेरा C2 और ये C3 है तो C2 में C3 को घटा ले तो यहाँ तो 0 मिल जाएगी ना भाई, और 1 0 ऑलरेडी मिला हुआ है, 2 0 हो गया और उसके बाद हम लोग कर लेंगे प्रसरण। मतलब एक संक्रिया पकड़ाया। क्या संक्रिया है मेरा, जो C2 पे संक्रिया करो और C2 में से ही C3 को घटा लो। ये C2 में से C3 को घटा के C2 पे लिख दो। तो ये संक्रिया करते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये तो बड़े आराम से नोट करेंगे। अब बाकी चीज़ों को करते हैं। C1 को कुछ नहीं करने वाले हैं तो 0 1 और Z, C1 को कुछ नहीं किए। अब C2 में से C3 घटेगा तो C2 में C3 घटाओ तो -1 में -1 घटेगी तो क्या बचेगी, 0। अब x प्लस वाई प्लस जेड में से -x घटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी, क्योंकि -1 घटे। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें से घटेगा, C2 पे संक्रिया हो गई, C2 में से C3 घटा लिया, अब बचा गया सिर्फ C2 पे संक्रिया करना था। तो C1 और C3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो C1 लिख दिए, C3 को जो होगा तो लिखो -1 माइनस एक्स और एक्स वाई, C3 को लिख लिए। अब बताइए संक्रिया हो गई, देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स तो मिल ही गई और 2 0 भी मिल गए। अब आप प्रसरण कर सकते हो।
बड़ी आराम से प्रसरण कर सकते हैं। किसके अनुदिश? जिसमें ज़्यादा मात्रा में जीरो है। तो R1 में ज़्यादा मात्रा में जीरो है, जैसे आप R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे, प्रसरण मतलब ढक के आपको चीज़ें आ जाएगी। आइए हम करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे R1 का अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, थोड़ा सा लिखनी पड़ेगी। यहाँ हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। चलिए, तो x माइनस वाई तो है ही, y माइनस जेड भी है और z माइनस एक्स भी है। अब हम R1 के अनुदिश प्रसरण करें, जीरो वाले आइटम्स तो छोड़ ही देते हैं। चिन्ह क्या होती है? प्लस माइनस और प्लस। तो देखिए क्या बचेगा, -1। अब देखिए कैसे ढकते हैं, ऐसे ढकेंगे ना, गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाकी और बड़ी आराम से आपकी काम हो जाएगी। करोगे आपको चीज़ें मिल जाएगी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो मिल ही चुकी है ना, ये चीज़ें मिल जाएगी प्रसरण करने के बाद। समझ रहे हैं? तो ये रहा एक 7वां सवाल। बाकी हम 8वां सवाल को देखते हैं। ये मेरा 8वां सवाल है उसी का, बाकी सवाल आप लोग को दिख रही तो ट्राई करिए। बिना सोचे समझे हम LHS ले लेते हैं। नाउ LHS, बिना सोचे समझे हम LHS ले लेते हैं। LHS है मेरा x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, ये मेरा LHS है। ध्यान से देना भाई, ये मेरा LHS है। हमें लानी क्या है? ये वाली चीज़ें हमें लानी है। बड़ी गौर से देखना, हमें ये वाली चीज़ें लानी है। बड़ी आराम से रिलैक्स सोचिए कैसे आएगी। कॉमन लेने के बारे में सोचिए, साफ दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे x + 4 है, लेकिन हमें क्या लाना है? 5x + 4। सोचिए, इसमें x है, इसमें 2x है, इसमें 2x है। तो हम R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ते। ऐसे तो अभी R1 में R2 को जोड़ते थे या घटाते थे। अगर हम R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ते तो x 2x और 2x 5x आ जाएगी और +4 तो आ ही जाएगी। और ऐसा चीज़ें सब में आएगी। R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ दे तो ये वाली चीज़ें कॉमन तो कन्फर्म है। तो हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। क्या संक्रिया? मेरा R1 पे संक्रिया करो और R1 में ही R2 और R3 दोनों को जोड़ दो। अगर ये संक्रिया अप्लाई करते हैं तो हमें 5x + 4 तो आ ही जाएगी। हमें 5x + 4 तो आ ही जाएगी, ये अगर करते हैं तो आइए हम संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। R1 में R2 और R3 को जोड़ते हैं। देखिए x 2x और 2x कितना हो जाएगी? 5x + 4 मिली जाएगी। फिर इसमें जोड़ते हैं तो 5x + 4, फिर इसमें जोड़ते हैं तब आपको मिलेगी 5x + 4। मतलब कुल मिला करके हमें चीज़ें मिल गई। बाकी चीज़ें कुछ नहीं करेंगे। 2x x + 4 x + 4 2x 2x x + 4। अब देखिए, अब नहीं लग रहा है 5x + 4 कॉमन ले लेते हैं R1 से। यस, अब हमें 5x + 4 को कॉमन ले लेना चाहिए। कहाँ से? R1 से। जैसे कॉमन लेंगे 1 1 1, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा x + 4 और यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 2x 2x और x + 4। अब देखिए संक्रिया, अब इसके बाद सवाल आपकी काफ़ी इजी हो जाती है। एक दिख रही है तो 2 जीरो बनाने में काफ़ी आसानी होगी। C1 पे संक्रिया करेंगे और C1 में से ही घटाएंगे C2 आ जाएगी, और फिर C2 पे संक्रिया करेंगे और C2 में से ही घटाएंगे C3 आ जाएगी। तो चलिए संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। 5x + 4 तो फिक्स ही है। अब संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। C1 में से C2 घटाएंगे कितना हो जाएगी? 0। इसमें से इसको घटाते देखिए, x में से 2x घटाए तो क्या बचेगा? x - 4। 2x में से 2x घटेगा क्या हो जाएगी? 0। ध्यान से C1 पे संक्रिया हो गई। अब C1 और C2 में से C3 घटाएंगे तो एक में से एक घट गई तो 0। x + 4 में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 4 - x। यहाँ बचने वाली है 4 - x। इसमें से इसको घटाएंगे तो x में से 2x घटेगा तो -x में बचेगी हो, तो 4 - x। और यहाँ से x² 2x में से x घटेगा तो कितना? x - 4। बाकी चीज़ें 1 2x और x + 4 ज्यों कहते हो। चलो संक्रिया अप्लाई किए। अब देखिए तो 5x + 4 तो आ ही चुकी है, 5x + 4 तो आ ही चुकी है। 4 - x का होल स्क्वायर मतलब 4 - x 2 पीस चाहिए हम लोग को। सोचिए साफ दिख रहा है, हम लोग को साफ दिख रहा है। C1 में से x - 4 भी कॉमन हो जाएगी क्योंकि 0 में तो सब कुछ रहती है।
C1 से x-4 कॉमन हो जाएगा, C2 से भी x-4 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 4 - x, x-4 और 4 - x में कोई अंतर होती है ना, तो C1 में से भी हमें 4 - x कॉमन हो जाएगी और C2 में से भी 4 - x कॉमन हो जाएगी। 2 4 - x कॉमन हो ही रही है, तो चलिए ले लेते हैं। 5x + 4 तो है ही, C1 से हम कॉमन लेंगे क्या 4 - x और C2 से कॉमन लेंगे 4 - x, तो 4 - x का होल स्क्वायर भी बच जाएगी, तो यहाँ से बचेगी 0, x-4 था कॉमन 4 - x ले रहे हैं तो -1 0, C2 से भी वही चीज़ें हो रही है तो 0, यहाँ तो 4 - x 1, x-4 था तो -1 और 1 2x और x + 4 ये बच रही है हम लोग को। अब जैसे आप प्रसरण करोगे, आपको प्रसरण करने के बाद क्या आ जाएगी 1, जिसे प्रसरण करोगे, प्रसरण करने के बाद आ जाएगा आपको 1, और किसी में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी, आपकी काम बिल्कुल हो जाएगी। प्रसरण करोगे आएगी 1 आप लोग को, क्योंकि 1 आएगी तब ना 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। RHS मिल चुकी है। ये रहा हम लोग का एक 8वां सवाल, ठीक है। 9वां सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये 9वां सवाल है, ध्यान से देखना भाई, ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल है, बड़े आराम से देखते हैं। सेम, अब अगर आप गौर से देखोगे ना 8वां 9वां में कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ पे हमें लाना k² और 3y + k, देखिए ना गौर से, y + k y और y सेम टू सेम चीज़, सेम टू सेम प्रोसेस करोगे आप पीछे वाला जैसे पीछे वाला में प्रोसेस अप्लाई किए थे ना, वैसे इसमें प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। R1 में R2 और R3 को जोड़ोगे तो y और y 3y + k बचेगी और उसे कॉमन ले लोगे। जैसे कॉमन ले लोगे सवाल आपका पिछड़ा रूप पे आ जाएगी। फिर से आप 2 0 करवाओगे, जैसे 2 0 करवाओगे उसी 2 0 करवाने के क्रम में दोनों में से k कॉमन हो जाएगी तो k² बचेगी और बाकी आपको 1 आ जाएगी। सेम टू सेम प्रॉब्लम से कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सवाल को काफ़ी आसानी से आप खुद बना सकते हो, कोई लोचा नहीं है, बस पिछला सवाल को। तो रहा 9 बार। चलिए 10वां देख लेते हैं। चलिए ये 10वां सवाल है, 10वां सवाल है, बिना सोचे समझे देखिए 10वां सवाल है। पहले ट्राई कर लेते हैं। LHS है, हमें लाना है 4ABC। ट्राई करते हैं, सेम टू सेम चीज़ है, या तो 2 0 करके प्रसरण कर लो या तो कॉमन ले लो। हर बार वही बोलने वाले हैं, 2 0 करके प्रसरण ले लो, नहीं तो कॉमन लो जो आपको चाहिए। अगर कॉमन लाने लायक चीज़ नहीं है तो कॉमन लाने लायक चीज़ बनाइए आप। चलिए बिना सोचे समझे हम LHS ले लेते हैं। नाउ LHS ले लेते हैं। मेरे LHS है B + C, B और C, A C + A और C, यहाँ A B A + B, ये रहा चीज़ें हम लोगों का LHS। सोचिए कॉमन या हो जाए या 2 0 हो जाए, ट्राई करते ना। कॉमन तो होने से रहा, कॉमन नहीं होगी तो इसीलिए हम लोग 0 करवा लेते हैं। 2 0 करवाना ट्राई कीजिए, एक बार में 2 0 हो जाए बड़ी मज़ा आएगा, नहीं तो 1 0 भी चलेगी। सोचिए ओ B + C है और यहाँ पे B और C अलग अलग है, तो हम अगर R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ के घटा दे तो मेरा 1 0 तो आ ही जाएगी। R1 में हम R2 और R3 में R2 और R3 को जोड़ के घटा लेते हैं। यस, तो R1 में ये मेरा है R1 और R1 में हम घटाएंगे किसको, R2 और R3 को जोड़ के। ध्यान से देख भाई, R1 में हम R2 और R3 को जोड़ के घटाएंगे। जैसे R2 और R3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे B + C होगा और ऊपर में B + C है तो घट के हो जाएगी 0, मतलब 1 0 तो हो ही जाएगी। R1 में R2 और R3 को जोड़ के घटाना। चलिए ये संक्रिया लिखे हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं बड़ी आराम से, अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरा LHS है, R1 में से R2 R3 को जोड़ कर हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगी 0, B + C और यहाँ पे B + C आएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए R1 में R2 और R3 को पहले जोड़ेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे और तब ऊपर वाला में से घटाएंगे। जैसे ऊपर वाला में से दोनों घटेगी तो जैसे ये जुटेगी तो कितना हो जाएगा 2C + A, यहाँ बचेगा 2C + A, लेकिन ऊपर वाला में से घटेगी तो A तो घट जाएगी ना, हो तो खाली बचेगी -2C। आपको -2C बचने वाली, जब इसमें से इसको घटाओगे तब आपको -2C बचने वाली। सेम टू सेम R1 में से दोनों को जोड़ोगे, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे हम तो 2B और A बचेगा, इसमें से A घट जाएगी तो आपको सीधे बचेगी -2B। तो ये रहा R1 में R2 और R3 को जोड़ के घटाने का ना चाहिए। बाकी चीज़ें लिख लेते हैं, B C + A और B C और A + B, बाकी चीज़ें लिख ली। 1 0 तो कम से कम आ गए। बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं क्या हो, फिर सोचिए कैसे होगी। और हमें लाना है 4ABC। ट्राई करो भाई, हमें लाना है 4ABC। हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे -2C और यहाँ पे -2B है, तो 2 कॉमन ले लेते, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले ले तो बड़ी मज़ा आ जाएगा हम लोग को, है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या 0,
बी और सी, यहाँ से बचेगा माइनस सी, यहाँ से बचेगा माइनस बी, और यहाँ से सी प्लस ए तो है ही, बी है, सी है, ए प्लस बी है। अब सोचिए जो अब हम लोग को क्या करनी है, ट्राई करिए, अब क्या करनी है हम लोग को, ट्राई करिए। ओ यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे प्लस बी दिख रही है ना, गौर से, गौर से दिख रही है, यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे प्लस बी, ध्यान से देख भाई, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ से प्लस बी। तो अगर हम ये दोनों को जोड़ दे तो यहाँ पे एक जीरो और मिल जाएगी हम लोग को, अगर दोनों को जोड़ ले तो। लेकिन सोचने वाली बात है, हम R1 पे संक्रिया नहीं करने वाले, क्योंकि जैसे R1 पे संक्रिया करेंगे ना तो यहाँ वाली चीज़ें गड़बड़ा जाएगी ना हो, इसलिए अब हम संक्रिया करने वाले R2 पे, R2 पे संक्रिया करके और R1 को जोड़ लेंगे, तब ना यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर R1 पे करते तो ये जीरो कुछ और बन जाएगी ना यहाँ पे जाकर के, तो इसलिए अब हम संक्रिया करने वाले हैं R2 पे। तो R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में ही जोड़ेंगे किसको, R1 को, जिसके कारण फिर से एक जीरो हो जाएगी। यस, अब काम कर लेते हैं, 2 तो है ही, संक्रिया अप्लाई कर लेते हैं। R1 को कुछ करेंगे नहीं, जीरो, माइनस सी और माइनस बी, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो बी में से जीरो गया तो बी ही रहेगा, जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो देखो सी और सी कट करके जीरो हो जाएगी, तो सी ए बचेगी, है ना, अगर जोड़ते, और ये घट के कितना हो जाएगा, जीरो। बाकी चीज़ें सी सही है ना, हाँ, और ए प्लस बी, ये चीज़ें मिली। चलिए फाइनली 2 जीरो तो मिला ना हो हम लोग को, फाइनली 2 जीरो मिला। और कुछ कर सकते हैं हम लोग बड़ी आराम से, और आप 2 जीरो मिल गए ना, अब आराम से आप प्रसरण कर सकते हो, किसी न किसी का नदी से लेके प्रसरण कीजिए और आपको आराम से आ जाएगी काम। अब आप अगर इसको आगे प्रसरण करते हो तो प्रसरण करने के बाद आपको 4ABC आ जाएगी, 4ABC आ जाएगी अगर आप इसे प्रसरण करते हैं तो काफ़ी मज़ा आ जाएगी। तो ये रहा हम लोग का सवाल नंबर 10। तो आज का क्लास ही रहने देते हैं, है ना, बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ते हैं, अगला क्लास में बने रहेंगे।